सपा सरकार में व्यापारी त्रस्त था, अपराधियों का बोलबाला था, चारों तरफ अराजकता फैला हुआ था। पहले ऐसा नहीं था, शाम होता था बेटी जल्दी घर आ जाना, ऐसा महिलाएं बोलती थी। अखिलेश यादव तो कहीं के नहीं रहे। भी ऐसा दिल नहीं करता कि मायावती सिंहासन बैठे महिला हैं, महिलाओं के बारे में सोचेंगी? तो महिलाओं के बारे में अगर सोची होती तो हाथी पार्क तैयार नहीं की होती। बहुत बदला, सब कुछ बदल चला गया। लेकिन अखिलेश जी ये जानते हैं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। मायावती जी के बारे में तो उनके तो हाथी के बागान बनाने से फुर्सत नहीं लगी। दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में बहुत स्वागत है और इस समय मैं मिर्जापुर में मौजूद हूं। जिस तरह से 2024 का समीकरण बन रहा है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर विपक्ष एकजुट होगा। हम जनता की राय लेंगे। हमारे साथ यहाँ देखिए क्षेत्र की जनता मौजूद है भारी संख्या में। हम इससे जानेंगे कि क्या अगर ऐसे समीकरण बनते हैं कि अखिलेश, राहुल गांधी और मायावती फिर से एक बार 2024 में साथ आती हैं, तो क्या जनता इस साथ को पसंद करेगी? सीधे जनता से रूबरू कराते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार गोयल। संतोष जी, क्या लगता है आपको कि अगर ये सभी समीकरण एक साथ बैठ गए तो कोई मुसीबत होने वाली है क्या? कोई मुसीबत नहीं होने वाली है। ये पहले भी साथ में रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। अब फिर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपस में लड़ने लगे कि तुम्हारे कारण हम हार गए, हमारे कारण तुम हार गए, यही सब होता रहा। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसका कुछ लाभ आप तो देख ही रहे होंगे पेपर से या सोशल मीडिया के द्वारा। रोज़ चली रहा है कि जिस तरीके से वो सड़क पे महिलाओं के साथ, चाहे उनकी बहन प्रियंका गांधी हो, चाहे और भी महिलाएं हों, किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये समाज के अनुरूप है। अच्छा, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को पत्र भेजा था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। अखिलेश यादव ने भी उनकी यात्रा सफल होने की शुभकामनाएं दी हैं। क्या लगता है कि समीकरण फिर एक बार जोड़ी बैठ सकती है? शुभकामनाएं जरूर दी होंगी, लेकिन अखिलेश जी ये जानते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ रहेगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस भी ये जानती है कि अखिलेश से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक प्रकार का वो लोग अपना आपस में समझौता बनाना चाहते हैं, जबकि कोई लाभ किसी को होना नहीं है। जनता जान रही है कि हमारा लाभ कहाँ से होना है। माननीय मोदी जी के द्वारा जो है, जिस तरीके से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। जब अमेरिका जैसी जगह में भारत माता की जय हो जा रही है, ब्रिटिश में हो जा रहा है, तो ये बड़े गौरव का बात है। ऐसा प्रधानमंत्री देवतुल्य मिलना मुश्किल है हम लोगों को। अच्छा, योगी जी के 5 साल पूरे हुए, दोबारा चुन के आ गए हैं, कह रहे हैं 2024 अग्नि परीक्षा है उनके लिए। जनता जनार्दन का क्या मूड है? कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। योगी जी या हमारे जनता जनार्दन जो भी है, वो माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के कार्यों को भलीभूत जान रही है और विकास हो रहा है। गांव का अंतिम व्यक्ति लाभ पा रहा है और गुंडा माफिया जो भी हैं उनके बारे में आप खुद ही जानते होंगे क्या स्थिति है उनकी और उनके रिश्तेदारों की। अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि गुंडे माफिया भाजपा संरक्षण दे रही है, जाति विशेष की राजनीति चल रही है। ये जनता जान रही है कि अखिलेश सरकार में गुंडों की क्या स्थिति थी और माननीय योगी जी की सरकार में क्या स्थिति है। क्या स्थिति थी सपा सरकार में गुंडों की? सपा सरकार में गुंडों की ये स्थिति थी कि व्यापारी त्रस्त था, अपराधियों का बोलबाला था, चारों तरफ अराजकता फैला हुआ था, चारों तरफ लोग अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहे थे और इसीलिए उनको जनता ने बाहर कर दिया। इस बार कह रहे हैं कि अगर एक हो गए, ऐसे समीकरण बने, तो जनता का क्या मूड है? देखिए, एक होना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक तो सभी को होना चाहिए और एक रहना भी चाहिए, लेकिन स्वार्थ के लिए एक होना ये गलत बात है और जनता के साथ छलावा करना दूसरी गलत बात है। जनता के विकास के लिए, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए एक होना अच्छी बात है, लेकिन जनता को क्यों लूटना, उत्पीड़न करना, गुंडों माफियाओं को संरक्षण देना, ये गलत बात है। अच्छा, 2024 में अब ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, क्या लगता है कि क्या माहौल होने वाला है? अभी तो हमसे ज़्यादा आप अच्छा जानते होंगे, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आप लोग से बढ़िया कौन जानेगा, आप लोग मतदाता। नहीं, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, सभी जगह से रुझान ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है और एक ऋषि सिंहासन पे बैठा हुआ है और वह जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक वो बैठा रहेगा। यही जनता जनार्दन का उनसे अनुरोध है कि वो दीर्घायु हों और भारत को परम वैभव की प्राप्ति तक ले जाएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलंकार जायसवाल है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों से जानने आया हूं, आप लोग मिल गए तो मैं सोचा आप लोग से जानूं कि 2024 को लेकर अगर सभी विपक्षी दल एक हुए, नीतीश कुमार को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो क्या माहौल होने वाला है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
चूँकि हमारी ये जो माननीय मोदी जी की सरकार है, उन्होंने इतना विकास किया है और विकास जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे आवास योजना, चाहे जो भी योजना हो, चाहे सड़क योजना, सारी योजनाएं सड़क पे दिख रही हैं। दिख रही हैं एकदम 100% दिख रही हैं। और जिस कारण से हम तो जिस जगह के निवासी हैं भाई, हम अब उस जगह की बात करते हैं कि यहाँ माननीय मोदी जी की सरकार, यहाँ गठबंधन की सरकार है और पूर्ण रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फिर से बनने वाली है 2024 में। दूसरा, माननीय मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ा देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कोई भी वीआईपी कल्चर, चूँकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज उनकी माता जी जो एक्सपायर हुई हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया, उसके बाद भी पूरा कार्यक्रम किया। ये एक बहुत बड़ा मिसाल उन्होंने देश के लिए प्रस्तुत किया है कि एक प्रधान सेवक होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है देश के प्रति, उन्होंने ये करके साबित किया है। अखिलेश यादव के एक नेता हैं आईपी सिंह, वो कह रहे थे कि जब मुलायम सिंह यादव का देहावसान हुआ था तो उस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं कर रहे थे, मोदी जी को शास्त्र का ज्ञान नहीं। ऐसा है कि पहली बात तो जिस समय मुलायम सिंह जी का क्या कहते हैं निधन हुआ था, उस समय अगर आप कोई वीडियो उठा के देखेंगे या कोई उनका सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उनके यहाँ इफ्तियार पार्टी चल रही थी, वहाँ क्या कहते हैं चिकन, और उसका आप भी देखे होंगे और मीडिया के माध्यम से भी सामने आया था कि इस तरीके की पार्टी चल रही थी। चूँकि हम लोग हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, अगर मरने के बाद क्या होता है उनके यहाँ 13 दिन और 10 दिन तो बिल्कुल वहाँ शुद्धता नहीं होती, किस तरीके से वहाँ खाया जाता है, क्या पिया जाता है, उस तरीके से अपने यहाँ रिवाज होता है। और वहाँ क्या चला, उनको क्या ज्ञान है क्या नहीं है, ये समाज देख रहा है और पूरा देश देख रहा है कि क्या किया है। और दूसरा, क्या माहौल है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो कहीं के नहीं रहे, वो पहले गठबंधन चाहे किसी के साथ भी कर लें, वो जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। पहले चूँकि हमने उपचुनाव में चूँकि सिंपैथी थी, हम मैनपुरी हारे हैं, लेकिन और जगह हम चुनाव जीते हैं। इससे ये जनता के बीच ये पूर्ण विश्वास है कि 2024 में पुनः पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी। मायावती बहुत साइलेंट है, वो कुछ बोल नहीं रही हैं। मायावती जी का क्या कहे, मायावती जी का सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, वही मुख्तार अंसारी का क्या कहते हैं, मुख्तार अंसारी और क्या कहते हैं अतीक अहमद का किला ढहाने का काम की थी। आज उन्हीं परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे उनको पता चलता है कि उनकी बिछप्त हो गई हैं कि क्या हो गई हैं। ठीक बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी प्रदेश को, देश को जो है आगे परम वैभव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको आम जनता निचले स्तर तक, अंतिम व्यक्ति तक ये जान रहा है कि जो सुविधा हमको मिलनी चाहिए वो मिल रही है। और सपा, कांग्रेस, बसपा कितनों गठबंधन कर ले, हमको सुविधा नहीं दे सकती है। ये सब कह रहे हैं कि माफिया सब खत्म हो गए। बिल्कुल ख़त्म हुए हैं और हो भी रहे हैं, आगे होगा भी। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ बदला है जब से योगी मोदी की सरकार? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने किया है, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। इतना और सरकार कर पाई थी, कोई नहीं कर पाई थी। अच्छा, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से, तो अखिलेश यादव की सरकार जब थी, अब जब योगी जी की सरकार है, कुछ बदलाव दिखता है? बिल्कुल दिखा है। आज महिलाएं निर्भीक होकर निकल रही हैं, सब जगह काम कर रही हैं, कोई डर का माहौल नहीं है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। शाम होता था, बेटी जल्दी घर आ जाना, ऐसा महिलाएं बोलती थी कि माहौल, मतलब सड़क में कोई अच्छा माहौल नहीं मिलता है तो हर माँ भयभीत होती है कि बेटी कैसे हमारी निकले और कैसे काम करे। आज तो देखिए 50% से भी ज़्यादा महिलाएं भागीदारी कर रही, सारा निकल के काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। तो सब चीज़ें दिख रही हैं सामने खुद ही। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता गुप्ता है। अच्छा, आपसे मैं ये जानूंगा, खासकर महिलाएं हैं आप लोग, तो महिलाओं के मुद्दे से संबंधित जानूंगा, क्या कुछ बदलाव हुआ है आप लोगों के जीवन में जब से भाजपा की सरकार आई है? भाजपा की जब से सरकार आई है तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही, खास करके गाँव में देखा गया है, हम लोग निकलते रहते हैं तो देखते हैं बहुत ही तब्दीलियाँ आई हैं। समूह में जो कार्य करती हैं महिलाएं, या फिर जो भी दूसरे के लिए प्रेरणा बनती हैं, उनके लिए हमारी भाजपा सरकार बहुत ही सहयोग करती है और दिल से करती है। और कहीं भी कोई भी क्राइम हो महिलाओं को लेकर के, खास करके कोई भी होती है छेड़छाड़ या फिर बलात्कार के बारे में, तो देखा गया है कि काफ़ी हद तक एक्शन लेती हैं। और जितने शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है?
शासन प्रशासन काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि चारों तरफ से देखा गया। अभी कल ही चुनार की बात थी तो संतोष सिंह ने उनका वारा न्यारा किया था, महिला के बारे में थी, उसके बच्चे भी मिले। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं कि जो कि हम लोग देखते हैं समाचार में या जाके लाइव में भी देखते हैं कि जो भी उत्पीड़न से हुई हैं महिलाएं उनको जब मतलब मायावती की अखिलेश यादव की सरकार रही थी तब कैसा माहौल था खासकर महिलाओं के लिए? मायावती जी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। उनके तो हाथी के बागान बनाने से फुर्सत नहीं लगी। और अभी ऐसा दिल नहीं करता कि मायावती सिंहासन बैठे महिला हैं, महिलाओं के बारे में सोचेंगी? तो महिलाओं के बारे में अगर सोची होती तो हाथी पार्क तैयार नहीं की होती। आज महिलाओं के बारे में आज भाजपा सरकार सोच रही है तो सबको बहुत तकलीफ हो रही है। और क्यों ना हो, महिलाएं क्यों पुरुष से कम थोड़ी ना, हर क्षेत्र में तो है। क्या नहीं है, प्लेन नहीं चला रही हैं कि वो ड्राइव नहीं कर रही, ट्रेन नहीं चला रही, क्या नहीं, हर क्षेत्र में तो महिलाएं आगे आ रही हैं। और सिर्फ ये चीज़ भाजपा ही सरकार में क्यों, क्योंकि हमारे हैं सहयोग के लिए योगी मोदी जी। तब तो आपका क्या नाम है? रीता गुप्ता। अच्छा, आप बताइए क्या माहौल कुछ बदला है? माहौल बहुत बदला है पहले की अपेक्षा। मोदी जी के आने से बहुत बदलाव हुआ है। हर चीज़ देखिए, हर चीज़ महिलाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप सिखाइए मत, हम बात कर लेंगे। आप बताइए, बात करना चाहेंगे? हाँ, नहीं बात कर पाएंगे। क्या नाम है? पार्वती। अच्छा, कुछ घर वर मिला है, राशन वासन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है? नहीं, तकलीफ परेशानी नहीं है। विभाग भाई लड़का जो सोचा था तो हो जाए, बढ़िया ही बात है। अच्छा, तो आवास मिला है? हाँ? आपकी मम्मी है? जी, मेरी मम्मी है। क्या माहौल है? माहौल तो अब तो ठीक है फिलहाल। इस सरकार में काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेस हुआ है। और हमारे माननीय मंत्री जी जो योगी जी हैं, उनके द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है कि नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सी सुविधाएं मिली है। क्या सुविधाएं मिली हैं? एक दो सब हाईवे हो गए, आवास हो गए, और ऐसे कई योजनाएं पड़े हुए हैं। जान लीजिए, आज इनकी सरकार की वजह से काफ़ी लोग सुरक्षित भी हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ से जो दबंगई थी, दबंगई हट गई यहाँ से। जान लीजिए अपने पूरे देश से हटी है। कह रहे हैं युवा बड़े त्रस्त हैं नौकरी वोकरी। देखिए, नौकरी के मामले में क्या हुआ कि देखिए, हर कोई व्यक्ति अगर चाहेगा कि आज जैसे आज मिर्ज़ापुर ज़िले की एक एनडीए परीक्षा की महिला, वो मेहनत की ना, वो मेहनत करके वो एक एनडीए परीक्षा वो मेहनत करके एक पायलट बनी, सारी मिर्ज़ा बनी पायलट। वो मेहनत की तब, चाहे वो युवा हो चाहे कोई भी हो, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाबी पहुँचेगा। मेरा कह रहे हैं कि गुंडई खत्म हो गई है। हाँ, सब गुंडई खत्म हो जाए, धीरे धीरे वहाँ एकदम सुरक्षित हो चला जाए। इनका पिता हूँ मैं। अच्छा, क्या सब खुशी से रही धीरे धीरे। अच्छा, पहले से क्या बदला है? बहुत बदला, सब कुछ बदल चला गया। सब कुछ में सुरक्षित बा, हर चीज़ से सुरक्षित है। समाज सब सुरक्षित है। सम्मान उम्मान मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। कोई भेदभाव जातिवाद कुछ भी नहीं? कोई नहीं, हमारे लिए सब जनता हमारा सुखी तो हम सुखी। तो देखिए, ये हमारे साथ जनता जनार्दन थी, जिससे तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।